Hello guys, hello students, hello everyone, those who are present. Good. Namaste, Sat Sri Akal. Hello, मैं मयंक गुप्ता with Shining X by Shining X Pro. Knowledge means knowledge. तो today मतलब मैं वीडियो ये सोच के मत काट दीजिएगा कि मैं इंग्लिश में समझाऊंगा, मैं हिंदी में बताऊंगा. एज आई एम टीचर आई विल टोल एवरीथिंग एंड आई विल गिव यू. मैं आपको नोट्स भी दूंगा सारे जो भी है. ओके, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए. और मैं पहले बता दूं क्या पढ़ाने वाला हूँ. मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 2 टिश्यूज़, चैप्टर CBSE बोर्ड क्लास 9. बहुत इजी नोट्स है मैंने जो लिखे हैं और बहुत क्लियर भी है और मैं आपको वैसे भी समझाऊंगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए, जिससे आपको आसानी होगी और नथिंग एल्स. ओके, तो हम पढ़ने वाले चैप्टर 2 टिश्यू. जो यहाँ ये देख रहा है कोई बात नहीं, बिना रीड करे कोई दिक्कत नहीं है. और अगर आपको विश है कि पहले मैं चैप्टर रीड कर लूँ तो पहले आप चैप्टर रीड करके फिर प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे पहले आप ये पढ़ लेंगे, फिर चैप्टर रीड करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा, और उससे पहले भी करेंगे जब भी क्लियर हो जाएगा. ओके, तो अगर हम बात करें टिश्यू. टिश्यू होता क्या है, सबको पता है. टिश्यू हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि टिश्यूज आर द सिमिलर सेल्स tissue cells that performs a specific function and their origin is same. इसको थोड़ा क्लियरिटी से समझेंगे ना तो ये समझ में आएगा कि जो टिश्यू होते हैं वो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है एक सर्टेन का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और इनका जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है. ओके, तो जो मेरे अकॉर्डिंगली डिफाइंड है और जो बुक में लिखी है उसको मैंने शॉर्ट में लिख के ये है कि टिश्यू आर द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स दैट डू और परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शंस और सर्टेन वर्क एंड द ओरिजिन इज सेम. तो ये आपको समझ में आया. अब हम बात करेंगे इनके टाइप की. सबको पता है इसके टाइप क्या होता है. एक तो प्लांट सेल और एक एनिमल सेल. ओके, सबको पता है. तो आज मैं मेरे टॉपिक जो लूँगा, आप चिंता मत करिए, केवल 30 मिनट्स का, ओनली 20 मिनट्स का होगा. तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि 1 घंटा पढ़ाएंगे 2 घंटा पढ़ाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं. और ये आज मैं केवल एक टॉपिक लूँगा, प्लांट टिश्यू का एक टॉपिक लूँगा मैं. वो मैं बता देता हूँ क्या है. वो है हमारा, और बुक पढ़िए तो पहले समझ गए होंगे पहला टाइप क्या होता है इसका. मेरेस एक सॉरी मेरिस्टेमेटिक. ओके, मेरिस्टेमेटिक. ओके, मेरिस्टेमेटिक एक टाइप इसका. और दूसरा अगर मैं बताऊं, दूसरा टाइप इसका है परमानेंट. पहले पता चल गया होगा कि जिसने पढ़ा है. पढ़ा भी नहीं है कोई बात नहीं है, यहाँ लर्न कर लीजिए. ऐसे भी है एक तरीके से, आप ऑनलाइन वो समझिए, कोई बात नहीं. थोड़ा नेट का वो चल ये आ गया. परमानेंट एक तो हमारा मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो केवल ये पढ़ेंगे, एज धीरे धीरे चलेंगे, बस ध्यान से पढ़ेंगे. अगर मैं आपको ये समझा दूं पहले फिर एनिमल पे डायरेक्ट आ जाऊं तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा और आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा. और इसके मैं नोट भी दूंगा. हो सकता है मैं आपको इसी क्लास में लिखवाऊँ, वरना मैं आपको PDF कंफर्म में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके अच्छे से पढ़ लीजिए आराम से. ओके, वरना वैसे आप इसको पॉज कर दो ना, मेरे वीडियो को, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वह कर लीजिएगा. तो अब बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं कमेंट पे लिखिए. मेरिस्टेमेटिक की. तो सिंपल लैंग्वेज में बताए तो क्या होता है मेरिस्टेमेटिक. तो सिंपल लैंग्वेज में मेरिस्टेमेटिक होता क्या है. मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो
खुद प्रोड्यूस होता है नए सेल्स बनाने के लिए। इट कैन बी प्रोड्यूस टू फॉर्म न्यू सेल्स। नए सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए ये फॉर्म्ड होते हैं नए सेल्स बनाने के लिए, और ये एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बनाओ ना, जो परमानेंट बनते हैं इसी से बनते हैं। ये जो पहले तो टेम्पररी होते हैं, फिर धीरे धीरे करके इनकी जब मैच्योरिटी मतलब एक सर्टेन एज पे आके ये परमानेंट बन जाते हैं, और पेरेंट कायमा कॉलन कायमा जिसमें एबिलिटी होता है वो बनाते हैं। इंटरेस्टिंग नो, इंटरेस्टिंग तो है। तो अब पेरेंट कायमा का सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही स्ट्रक्चर तो जो जो इसका शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। वो पॉलीगनल भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो जो मैंने लिखा है अपने नोट्स में, जो मैंने टेस्ट में लिख के आया हूँ, वो ये लिख के आया हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is cubical small are cubical small cubical shape, सेल वॉल इज थिक, सेल वॉल थिक होती है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। सबको पता है इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, जब भी मैं बता देता हूँ। और इन दो कोई सेल है, इनके बीच में जो गैप, जो इनके बीच में जो गैप है उसको कहते हैं इंटर इसको कहते हैं हम इंटरसेलुलर। चलिए कुछ गलत लग रही होगी सबको। इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं इनको। इसका अगर बताए तो इसका मतलब है इनमें कोई गैप्स नहीं होता। इनमें जो होता है वो एक मिनट से मैं क्यूबिकल बनाऊँ, समझ जाइएगा थोड़ा। ये अगर मैं एक क्यूबिकल बनाऊँ तो इनमें जो ये गैप होता है ना, ये नहीं होता। ओके, तो इनमें जो शेप होता है वो क्यूबिकल होता है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, सेल वॉल थिक होती है, वैक्यूल्स नहीं होते। और किसी किसी बुक में लिखा होगा दे लेस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लेस और एब्सेंट। किसी में सेल ज़्यादा होते हैं क्या और नहीं, थोड़े से होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। तो और इनका जो मेन फंक्शन अगर लिखोगे ना तो आप ये लिखना कि सेल दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग एंड दे थस प्रोड्यूस टू ट्रांसफॉर्म इनटू परमानेंट सेल्स आफ्टर मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के मतलब समझ जाइए, एक सर्टेन में एज पे आकर ये परमानेंट बन जाते हैं। तो अगर आप इसके टाइप की बात करें, जिसको जो भी डाउट हो एक बार डाउट कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं फिर नेक्स्ट अगर जब वीडियो बनाऊँगा तो याद से लिख दूंगा। अब इसके तीन टाइप होते हैं। एक होता है हमारा एपिकल, एक होता है एपिकल और एक होता है लेटरन। हाँ, लेटरन। और एक होता है हमारा इंटरकैरली मसल्स। ये क्या हुआ? इंटरकैरली मसल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ लीजिए। मेरिस्ट इनका इसका ग्रीक नेम है। ऐसे जो ओवरऑल बुलाया जाता है वो मेरिस्टेमेटिक बुलाया जाता है, और इनका जो ग्रीक नेम है वो है मेरिस्ट। और इसका जो मेरिस्ट का ना मीनिंग है ना वो वही है, मीन्स मतलब मीनिंग जो इसका ग्रीक में है मेरिस्ट का मीनिंग है डिवाइडिंग। ओके, तो ये तीन टाइप होते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वैसे तो हो गई, स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिकल के बारे में। फिर से बोल रहा हूँ, जिसको जो डाउट हो एक बार खुद से पूछ लीजिएगा, वरना मैं को समझा रहा हूँ। एपिकल का मतलब है हुआ, और इनका जो सारे जो ग्रोथ है उनका मतलब यही होगा, ग्रोथ, हेल्प इन ग्रोथ। जो मेन फंक्शन होता है वो ग्रोथ का ही होता है, समझिए। तो ग्रोथ का ही है, तो बस इसका ये प्रेजेंट जहाँ जहाँ होता है ना हर जगह अलग है। और इनका जो ग्रोथ, इनका जो एरिया है वो कैसा है और किस प्रकार करता है। कोई डायमीटर में करता होगा, कोई लेंथ में करता होगा, कोई कोई इलोंगेशन में मदद करता होगा वैसी। तो इस समझ गए होंगे, इसका इलोंगेशन की बात करिए मैंने, तो इसमें आता है इलोंगेशन। तो अगर हम इस अब इलोंगेशन, तो ये प्रेजेंट का होता है सबसे पहले। तो ये प्रेजेंट होता है हमारे टिप्स, टिप मतलब पॉइंट, और शूट एंड रूट। सबको पता होगा रूट क्या होता है, ये जड़ निकल रही है, ये जड़ को रूट कहते हैं। और एक शूट, शूट पेड़ के ऊपर वाली उसको कहते हैं। ओके,
ठीक है, इसको शूट कहते हैं। ओके, तो दे आर present in tips of shoot and root of the plant, and you can also write मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ वो मत लिख दीजिएगा। they are also present in axillary bugs। ओके, और यंग लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम इसके मेन क्या फंक्शन करता है ये आपको सबको पता होगा। एलोंगेशन मैंने आपको पहले एलोंग आपको मैं टेक्स्ट से समझाऊंगा, अच्छा होगा। एलोंगेशन में मदद करता है। एलोंगेशन में मदद करता है, हेल्प्स इन एलोंगेशन। और दूसरा टाइप पता चला होगा किसी को, कोई कमेंट में लिख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट भी करूँगा। आप सोच रहे होंगे मैं तो लाइव बना रही हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंट। लेटरिन, अब लेटरिन का भी मतलब ग्रोथ है, बस कहाँ प्रेजेंट होता है और कौन सा कैसा टाइप का ग्रोथ करते हैं। तो पहले बताता हूँ, ये जो प्रेजेंट होते हैं, आप बार्क समझते हो, मैं समझा देता हूँ वैसे तो आप सब समझते होंगे। बार्क को कॉक भी कहते हैं। कॉक ये होती है, अगर आप पेड़ मानो तो इसका जो ये होते हैं, जो ये इसको कॉर्क कहते हैं, सब बार्क भी कहते हैं। ओके, चिंता की बात नहीं है, जो डाउट हो एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, bark they are present below the bark of the tree, bark of the tree, and they help in the growth or in diameter। डायमीटर सब समझते होंगे, सरकमफ्रेंस डायमीटर। आप सोच रहे होंगे मैं तो केमिस्ट्री को मैट्री पे आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी है। ये डायमीटर वैसा होता है। और आपने कभी पेड़ कटते हुए देखा? अगर देखा है तो जब आप कटते हुए देखते हो तो सर्कल शेप में निकलता है और वो इतना मोटा नहीं होता, उसको डायमीटर एक तरीके से कह सकते हैं हम। डायमीटर वैसे तो अगर सर्कल में अगर हम बताएंगे तो ये डायमीटर होता है। किसी बॉडी का किसी ट्री का डायमीटर, अगर किसी का बार्क बहुत बड़ा नहीं होता, कैसे होता है वो? इसलिए होता है क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो लेटरिन की वजह से ग्रोथ हुआ है। ओके, थिक हो रहा है, तो थिक हो रहा है। तो सॉरी, थोड़ी स्पेलिंग आई थी। तो ये प्रेजेंट होता है, तो दे आर प्रेजेंट बिलो द बार्क ऑफ द ट्री, एंड दे बिलो द बार्क ऑफ द ट्री एंड हेल्प इन द इंक्रीजिंग इन द डायमीटर ऑफ द बार्क। ओके, तो अब अगर हम उस पर आए, लास्ट उस पर आए, वो है इंटर कैरेरी इंटरकैरेली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैरेली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब हुआ कि इसमें ग्रोथ में मदद करती है। प्रेजेंट का होता है इंटरनूट्स में, मैं डायग्राम के साथ बता दूंगा। इंटरनूट्स में प्रेजेंट होती है, तो दे आर प्रेजेंट इन इंटरनूट्स। और ग्रोथ किस में करती है? इन टर्म्स मतलब लेंथ में। लेंथ और ब्रेथ तो आपने पढ़ी होगी, ये लेंथ ये ब्रेथ 2 डायमेंशनल में। तो दे आर प्रेजेंट इन इंटरनूट्स एंड हेल्प इन द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये जो मेरी जो पूरा था एक्सप्लेनेशन, मैं आपको 1 मिनट नोट्स दिखा देता हूँ। एक मिनट, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। अगर आपको थोड़ी जल्दी कोई एग्ज़ाम हो, कोई वो हो, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना जल्दी से उतार लीजिएगा। मैं बहुत सारे नोट्स है, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
देखिए ये है, तो ये है हमारा चैप्टर टिश्यू और ये मेरे थोड़े से नोट जो मैंने आज आपको पढ़ाया। सबसे पहले क्या होता है ये होता है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड द ओरिजिन आर सेम। ओके, और प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं टिश्यू के, एनिमल और प्लांट। ये पहला पार्ट है। तो जैसे कि आपको पता है कि कैन बी मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस न्यू सेल, जो मैंने आपको इसका मेन फंक्शन बताया है, कैन बी मल्टीप्लाइड, ओके, कैन बी मल्टीप्लाइड एंड परमानेंट टिश्यू नॉन परमानेंट जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग होती है, ठीक है, और इनका जो भी स्ट्रक्चर होता है सब सेम होता है, वो अलग होता है, सॉरी अलग होता है। अब ये दूसरा बता देता हूँ मैं। हाँ, अब ये देखिए, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक और मेरिस्टेमेटिक के क्या होता है, वो होते हैं हमारे सिंपल से स्मॉल क्यूबिकल शेप्ड होता है, सेल वॉल थिक होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है, सेल टाइटली पैक्ड होते हैं और नो इंटर सेलुलर स्पेस होता है, और सेल एक्टिवली डिवाइड। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से मैं लिंक, वैसे तो मैं आपको पीडीएफ कन्वर्ट करके इसकी कॉपी दे दूंगा, लिंक में जाके उस पर देख लीजिएगा, वरना अगर जल्दी से आप ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो एक आसानी हो जाएगी आपको। बाई चांस अगर मैं भूलता हूँ, वैसे बोलूँगा नहीं, आपको बता दिया, तो दीजिए देख लीजिए। अगर ले लिए तो मैं दूसरे खोल देता हूँ जल्दी से, इसका आगे का। ये देखिए, ये रहा, और इसका 7 पॉइंट क्या है, सेल थर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेरे मेच्योर परमानेंट टिश्यू। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका जो मतलब हुआ मैं आप सबको पता ही है कि ये प्रोड्यूस होते हैं और एक मेच्योरिटी के एज में आकर ये परमानेंट बन जाता है। अब इनके 3 टाइप होता है, वो होता है एक एपिकल मेरिस्ट एपिकल टिश्यू लोकेटेड नियर द टिप एंड द शूट एंड आल्सो टिप्स में प्रेजेंट होता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ और यंग लीफ में प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी बग्स में प्रेजेंट होता है, हेल्प करता है एलोंगेशन में। अब दूसरा टाइप अगर पढ़े, और मैं आपको बता दूँ, इसमें जो है ना ये वाला मत लिखना, ओके, ये पॉइंट नहीं है, इसके बजाय एक पॉइंट इंक्लूड है। तो ये सिचुएटेड होते हैं, वो बिलो द बार्क में होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीजिंग द डायमीटर, जैसे मैंने आपका कहा डायमीटर में, ओके। अब इसका जो ये जो मैंने सेकंड पॉइंट कटवाया, वो इसके बजाय लिखना है लेटरल मेरिस्टेमेटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है। और इंटरकैलरी मसल्स अगर हम बात करें, कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ करने में प्लांट के लेंथ में, ओके, और ये प्रेजेंट का होता है इंटरनोट में। तो वैसे तो इतना ही है, 1 मिनट में आप फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से, ये काटे हुए नहीं खींचना, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप स्क्रीनशॉट खींचने के लिए ये मत रखिएगा, तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसकी। आई थिंक सो आपने खींच ली है। अब मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये एक बार रीड करने के बाद याद से ये मत समझिएगा कि सब समझ में आ गया। एक बार बुक रीड कर दीजिएगा, उसमें भी थोड़े से डिफ्रेंशिएट मिल जाएंगे, और एस चंद की अगर आपके पास बायो की बुक हो, रेफरेंस बुक, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज के लिए तो वैसे इतना ही, आगे बात करेंगे। अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो मैं ज़रूर डालूँगा, जिससे स्टूडेंट का फ़ायदा हो। और अगर आपको
ऐसा। और लाइक करना है तो करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आगे की नई वीडियो आएगी तो आपके बहुत काम की। ओके, तो मैं शाइनिंग एक्स प्रो प्रो बाय योर टीचर नेम मयंक, और स्पॉन्सर है हमारा डिटॉल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जो स्पॉन्सर है वो है, जल्दी ज़रूर लीजिएगा इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। और स्टडी वर्चुअल क्लास में थोड़ी मस्ती मत करना। ओके, और थोड़ी मस्ती तो चलती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जाइए, अब स्टॉप कर दीजिए, जाइए।